Hi guys, how are you? I hope you all are fine and beautiful. Firstly, this is my most motive that I can make you people aware about DLED as much as possible. Can I tell what is DLED in actually? The first thing we need to know about DLED is that it is a 3-year course and consists of 6 semesters and 2 semesters in first year and 2 semesters in second year and also 2 semesters in third year. Now we introduce about the first semester syllabus. In syllabus have 7 subjects. First, बाल विकास, शिक्षण अधिशाय के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें से हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है बाल विकास, शिक्षण अधिशाय के सिद्धांत। मीन्स जो भी हमारा यूपी टेट है, इसमें मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं से पुटअप किए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस हमारे सबसे ही पूछे जाते हैं, बट ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, पूछे सबसे जाते हैं। मैथ्स भी, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन भी, हिंदी भी, संस्कृत भी, कंप्यूटर भी, सबसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। जो जैसा कि है कि मैं आज पवन की गाइड है, पवन की गाइड के हर एक सब्जेक्ट्स के हर एक क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हिंदी है तो उनको हिंदी में मतलब समझ के हमें लिखना है हिंदी में ही है, बट उसको अच्छे से ट्रांसलेट करके एक एक वर्ड को समझेंगे। पहला जो सब्जेक्ट है हमारा बाल विकास। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाल विकास में टोटल हमारे चैप्टर्स कितने हैं। टोटल चैप्टर्स हमारे इसमें है 14। पहला है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकताएं, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास के आधार और उसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का अर्थ उसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, सीखने के वक्र तथा पठार, सीखने का स्थानांतरण, अभिप्रेरणा की विधियाँ, रुचि तथा ध्यान, स्मृति तथा विस्मृति और सांख्यिकी। टोटल हमारे 14 चैप्टर्स है, जिसमें से आज हम पहला जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, वो है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र और उसकी आवश्यकताएं। ठीक है, जिसमें से हम लोग लघु उत्तरी से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि बताया कि हम सीरियल वाइज चलेंगे, सारा के सारे जितने हैं सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी हमें गाइड ख़त्म करनी है और सारे के सारा ख़त्म करना है। पहला चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र, उसकी आवश्यकताएं और लघु। उसका पहला क्वेश्चन, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया है। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषाएं लिखते हुए अर्थ बताइए। आंसर पे आते हैं, किसी भी वास्तविक अर्थ को समझने से पूर्व, वास्तविक मीन्स एक्चुअल वर्ल्ड को समझने से पूर्व उस शब्द के शाब्दिक मीन्स वर्बल अर्थ को जानने की आवश्यकता होती है। शाब्दिक अर्थ के ज्ञान से, ठीक है, मीन्स कि कोई भी शब्द है अगर उसका वास्तविक अर्थ को समझने से पहले उस शब्द के अगर हम शाब्दिक अर्थ को जानने की आवश्यकता होती है। मीन्स वास्तविक के अर्थ को जानने से पहले हमें उसके शाब्दिक के जानने की आवश्यकता होती है। शाब्दिक अर्थ के ज्ञान से शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानकारी होती है। अगर हमें उसका शाब्दिक अर्थ पता है, शाब्दिक अर्थ के ज्ञान से, उसके ज्ञान से हमें उसके शब्द की, जो हमारा वर्ड है उसकी मतलब कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है। साथ ही अर्थ भी उसका, और साथ ही हमें उसका जो मेन अर्थ होता है वो भी स्पष्ट हो जाता है। बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, बालक तथा विकास। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बाल विकास, बाल मीन्स चाइल्ड, विकास मीन्स डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। और उसके 2 पॉइंट्स, बाल का अर्थ
और विकास का अर्थ। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं बाल का अर्थ। बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से लगाते हैं। बालक है, पैदा होगा तो बालक की जो एक एज होती है 12 जन्म से लेके 12 साल तक, तो उसका जो तात्पर्य है बाल्यावस्था जिसको बोली जाती है उन तक के बच्चों से व्यक्तियों से लगाते हैं। किंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक का गर्भ से लेके युवा अवस्था या परिवक्तता तक के बालक से लगाते हैं। बट हम जो पूरा का पूरा बाल विकास है, इससे पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाल मीन्स जो उसका गर्भ है, गर्भावस्था से लेके उसकी परिपक्वता तक के बालक से लगाते हैं। मीन्स जो गर्भावस्था करके है, फिर युवा, फिर मैच्योर हुआ तक के पूरे बालकों से लगाते हैं। ठीक है। बाल विकास के अंतर्गत बालक का तात्पर्य गर्भ से युवावस्था के परिपक्वता तक के व्यक्तियों से है जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। जब डेवलप होगा तो उनमें रचनात्मक परिवर्तन भी जो होंगे सब में परिवर्तन होगा। अब सेकेंड है विकास का अर्थ। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। ठीक है। और विकास में डेवलपमेंट भी हमें पता है कि उसका जो विकास है किसी का भी, तो जब से पैदा होगा कुछ ना कुछ डेवलप होना चालू हो जाएगा। हाथ चलाना, रोना, हंसना, भूख लगना, तो सब डेवलपमेंट्स में आता है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता है और पूरी होल लाइफ ही किसी न किसी रूप में चलता है। कोई पढ़ रहा है, कोई आईएएस बनेगा, कुछ सीखना है, कुकिंग सीखना, दौड़ना, रेस लगाना, पढ़ना, रीडिंग करना, कुछ न किसी रूप में ये चलता है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। जन्म से पहले ही गर्भावस्था में उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। सपोज उंगलियां बनने, हाथ बनने, पैर बनना, माइंड बनना। आंतरिक वातावरण से फिर वो अंदर से बाह्य वातावरण में आता है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो कर्मगत परिवर्तन आते हैं, जो भी प्राणी होते हैं उसके जीवन के विकास में शारीरिक मानसिक जो मीन्स क्रमगत परिवर्तन होते रहते हैं उनकी क्षमताओं के स्वरूप। जैसे कि शारीरिक मतलब हाथ पैर बनना ये सब, और मानसिक जैसे माइंड डेवलपमेंट होना, माइंड डेवलप होगा। दूसरी अवस्था में हास्य के लक्षण अभिव्यक्त होते हैं। जब अवस्था बढ़ती है तो हंसना चालू करता है। विकास को 3 भागों में हमने किया, उत्पत्ति, वृद्धि और अपकर्ष। यह क्रम में उद्भूत होते हैं। विकास प्राणी में पाई जाने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें प्राणी में गर्भ से लेकर वृद्धा तक अनेक क्रमगत शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। ये चीज़ है विकास जो होता है। विकास वो प्राणी में पाई जाने वाली उस मतलब नेचुरल प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो गर्भ से लेके मरने तक, वृद्ध बूढ़े होने तक कोई ना कोई मेंटली या फिजिकली लगी ही रहती है। ठीक है। अब मानव जीवन की शुरुआत जन्म से होकर गर्भ के समय ही होती है। मानव का जन्म मानव विकास क्रम के अंतर्गत वातावरण को त्याग के बाह्य वातावरण में आता है। जैसे कि बताया कि वो अंदर से बाहर आता है। आंतरिक वातावरण में मानव के रहने की अवधि कम होती है। अंदर वो कितने टाइम रहता है, 9 महीने, 8 महीने, उसकी कम होती है। बट अगर वो बाहर आता है तो उसकी पता नहीं कितनी लाइफ है, 50 साल है, 100 साल है, 120 साल है, 150 साल है। ठीक है। उसमें अंदर तो उसके सिर्फ मुश्किल से 9 महीने, 8 महीने। बाह्य वातावरण में मानव का अपना अलग महत्व होता है, अपना एक ना महत्व बना लेता है कि उसका नेचर कैसा है, वो कैसा है, वो बड़े होके क्या बनता है, उसका अपना एक महत्व हो जाता है। मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का क्रम ही विकास कहलाता है। जो मानव के जीवन है परिवर्तन का क्रम होता है, जो क्रम चलता है कि उसमें क्या क्या डेवलप होता है, परिवर्तन होते हैं, वही उसका
विकास कहलाता है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। ठीक है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से युवावस्था व परिपक्वता तक के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो व्यक्तिगत होते हैं उनका स्वरूप, समय व कारणों व उनके अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब एक डेफिनेशन भी ये बन जाती है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत विकास में दृष्टिकोण मीन्स डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको देखते हुए अपनाते हुए गर्भावस्था से युवा और मैच्योर आने तक मानव व्यवहार उसका शारीरिक मानसिक क्रियाओं में जो एक सीक्वेंस है चेंज का क्रमिक परिवर्तन हो रहा है जो व्यक्तिगत होते हैं उनका स्वरूप, समय, उनके कारण, उनके अनिहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उन्हीं सबका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यदि बाल विकास के अर्थ का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होता है, जैसे कि बाल विकास एक सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइंस है, पता है कि उसमें होना ही होना है, ये चेंज होने हैं। बाल विकास गर्भावस्था से लेके परिपक्वता तक का अध्ययन है। पैदा से लेके मीन्स मैच्योर होने तक का उसमें अध्ययन होता है। बाल विकास के मानसिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास अपनी विषय सामग्री का अध्ययन विकासमय दृष्टिकोण से करता है। बाल विकास अपनी विषय सामग्री का अध्ययन विकास में जो उसकी हुई वो विषय सामग्री का अध्ययन विकासमय दृष्टिकोण से करता है। ठीक है, इस प्रकार बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। इसके लिए प्रसिद्ध बाल विज्ञान बाल विशेषज्ञ श्री हॉलॉक ने इस संदर्भ में लिखा है। मीन्स जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जितने भी वो हैं उन्होंने अपनी अपनी एक डिफिनेशंस दे दी है। और श्री हॉलॉक हैं उन्होंने लिखा है विकास कुछ पहलू के बजाय बाल विकास के संपूर्ण प्रतिमान व समस्त प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देने के साथ अब बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास में परिवर्तित हो गया। जैसे कि जो अपनी डेफिनेशन देता है तो उसमें हम अपना चेंज नहीं कर सकते और उनको उन्हीं की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है और हमें ये याद करना पड़ता है जिसमें से वो बताएंगे कि श्रीलॉक ने क्या बोला था और हमें अब डेफिनेशन में लिखने होते हैं जिससे हमारे थोड़े पॉइंट्स और हमारे जो हमने लिखा है वो थोड़ा मजबूत हो जाए, अच्छा लगे देखने में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बाल विकास की परिभाषा पे। अब तक हम लोग ने डिस्कस किया था बाल और विकास दोनों को अलग अलग, बाल और उनके विकास को डिस्कस किया था। विकास का अर्थ बताया था, बाल का अर्थ बताया था। हम लोग दोनों को मिक्स उनकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। बाल विकास का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने इनकी परिभाषाएं प्रस्तुत की है जो इस प्रकार हैं। हॉलॉक आज बाल विकास के मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पे बल दिया जा रहा है जो उनके विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है और व्यक्तिगत और है तथा सार्वभौमिक है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इनको हमें उसी में याद करनी होगी, बस चेंज नहीं कर सकते। इस डेफिनेशन में हम लोगों ने ये बोला है कि आज बाल विकास का जो मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पे बल दिया जा रहा है जो उनके विकास अवस्था की पदार्पण करते समय होते हैं। वही चीज़ कि हमें उनके कैरेक्टर पे, उनके नेचर पे, उनकी इंटरेस्ट पे, उनके एम्स पे और उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, उन सबको खोज के उन पे बल दिया जा रहा है
जो उनके डेवलप्ड अवस्था और दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। ये की सेकंड है ये जो हम लोग को दी है A.B. हर्लॉक ने, जो इन्हीं की इन्होंने हमको 3 डेफिनेशंस दी हैं। दूसरी है बाल विकास का क्षेत्र मनोविज्ञान शोधों की वह शाखा है जो युवक को गर्भाधान से युवक होने तक, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो सेक्स की दृष्टि से परिपक्व होता है किंतु उसे पौरावस्था से संबंधित अधिकारों, सुविधाओं और उत्तरदायित्व को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जा सकता, अध्ययन करती है। ठीक है, बाल विकास का क्षेत्र मनोविज्ञान शोधों की वो शाखा होती है जो युवक के गर्भ से युवक होने तक ऐसे व्यक्ति जो सेक्स की दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं, मीन्स वही मैच्योर हो जाता है, हर चीज़ को जानने लगता है और बूढ़े होने तक संबंधित सभी अधिकार, सुविधाओं और अपने उत्तरदायित्व को, अपनी रिस्पॉन्सिबल को रखने की दृष्टि परिपक्व नहीं समझा जा सकता का अध्ययन करती है। अब थर्ड इन्होंने दिया है बाल विकास का विकसित रूप है। ठीक है, ये हमको किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने। बाल विकास मनोविज्ञान का विकसित रूप है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करती है। इन्होंने हमको बोला कि जो A.B. हर्लॉक है, उन्होंने हमको बोला कि ये पौधावस्था तक मीन्स वृद्धा तक, और इन्होंने हम लोग को बोला है वह शाखा है जो विकास गर्भ से किशोरा तक करती है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने। अब दूसरे हैं जेम्स ड्रेवर, इन्होंने बोला है के अनुसार है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व तक करती है। इनका भी सेम है क्रो एंड क्रो का, किशोरा तक, परिपक्व होने तक करती है। गैरिसन और अन्य के अनुसार जो और भी है, बाल विकास का प्रत्यक्ष समक्ष बाल व्यवहार से है, बाल के व्यवहार से है। ठीक है, बाल विकास जो प्रत्यक्ष संबंध उनकी बाल के नेचर से है। ठीक है, और स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मीन्स जो बालक का मनोविज्ञान उनके व्यवहार और उनके जो अनुभव है, स्किल्स हैं का साइंस है। उपयुक्त सभी परिभाषाएं बाल मनोविज्ञान बाल विकास की ही शाखा है ऐसा सिद्ध करती है, क्योंकि बालक के विकास, व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं के अध्ययन का क्षेत्र इनके अंतर्गत आता है। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ। अब बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अर्थ क्या है? अब तक हम लोग ने पढ़ा था बाल का अर्थ, विकास का अर्थ, उसके बाद बाल विकास की परिभाषाएं पढ़ी थी। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है? बाल विकास का अर्थ। अब उनका अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अंतर समझने से पूर्व मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेना आवश्यक होता है। नॉर्मल सी बात है, किसी चीज़ को जानने से पहले उसके बारे में जान लेना। जैसे बाल के बारे में जान गए, विकास के बारे में जान गए, अर्थ के बारे में पता है, अब मनोविज्ञान क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमें मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेना इम्पॉर्टेंट होता है, मीन्स आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं या अनुभव व व्यवहार उनके विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान विषय क्षेत्र, उद्देश्य एवं उपयोगिता बाल विकास के समान होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि बाल मनोविज्ञान
बाल विकास का अंतर समझने से पहले पूर्व मनोविज्ञान को अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है। गर्भ से किशोर तक के व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं, जो हमारा गर्भ से किशोर तक के व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं और शारीरिक क्रियाओं के अनुभव व व्यवहार, उनके विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उद्देश्य और उसकी उपयोगिता विज्ञान के समान होती है। 20वीं शताब्दी के दूसरे व तीसरे दशक तक के बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित था। मीन्स जो हमारी 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक थे, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र था वो सीमित था। बालकों के संवेग मीन्स मूवमेंट्स, खेलों, भाषा विकास, बालकों के विभिन्न क्रियाकलापों व शारीरिक मानसिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया। उन पे क्या किया गया, बालक को जो मूवमेंट्स होती थी, खेल होते थे, उनकी लैंग्वेजेस में डेवलप्स जो होती थी, बालक के विभिन्न जो क्रियाकलाप होते थे और शारीरिक मानसिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ती गई और भिन्न भिन्न आयु स्तर के बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं होता था, क्योंकि इस अध्ययन से यह पता नहीं चल पाता कि व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या और किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। ये बाल विकास का विस्तृत रूप है। यहाँ बाल मनोविज्ञान गर्भ, शैशव, बाल्य, किशोर तक के व्यवहार का अध्ययन करती है। वहीं बाल विकास इन अवस्थाओं के युवा अवस्था व परिपक्वता का अध्ययन करने लगा। यह बाल मनोविज्ञान विभिन्न आयु स्तर पर बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। वहीं बाल विकास बालकों की आयु वृद्धि के साथ उनके व्यवहार विशेषताओं में क्या, कब व किन कारणों में परिवर्तन होते हैं, इसका अध्ययन करता है। मीन्स पहले ये नहीं था कि हमें उनकी एक एक स्टेज के बारे में पता हो, उनकी बाल्य क्या है, किशोरा का है क्या है, उन सब को डेवलप हुआ, वो सब चीज़ें डेवलप हुई। फिर हम लोग ने मनोविज्ञान बाल विकास में हम लोग ने ये सब चीज़ों पे जहाँ बाल मनोविज्ञान गर्भ, शैशव, बाल्य, किशोरावस्था के व्यवहार में अध्ययन करने लगे और चीज़ों का समझने लगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं। फिर दूसरे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी बाल विकास के विषय क्षेत्र में, इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।